नमस्कार मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक बहुत से लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे वीडियो देखे और प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे किए। लोगों को मेरे वीडियो, मेरी बातें से वो एग्री होते हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। और आप मेरे इस चैनल को, जो भी नए जो लोग हैं वो मेरे चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विज्ञान व उस विज्ञान से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर। हमारे भौतिक जीवन में क्या क्या विज्ञान के द्वारा समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और विज्ञान के जो आविष्कार हैं वो कहाँ तक हमारे लिए, हमारे जीवन को सुलभ बनाते हैं। वैज्ञानिकों ने हमारे जीवन को सुलभ बनाने के लिए कई प्रकार के आविष्कार किए हैं। चाहे वो घरेलू उपकरण हों, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, टीवी, मोबाइल, ये सब जो वैज्ञानिकों ने आविष्कार किए उस समय उनकी सोच थी कि, और या रही होगी, या मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि उनकी सोच रही होगी, तो वो ये रही होगी कि लोग जो हैं वो इन आविष्कारों का ज़रूरत के समय पर उपयोग करेंगे। और अगर हम विज्ञान के द्वारा जो आविष्कार किए गए हैं उन चीज़ों का ज़रूरत के अनुसार प्रयोग करते हैं तो ये हमारे जीवन को विकास के पथ पर लेकर जाएंगे। और अगर हमने इनका उपयोग ज़रूरत ना होने पर भी किया और लगातार करते रहे तो ये हमारे जीवन पर साइड इफ़ेक्ट ज़रूर डालेंगे, और जो कि हमें आज हर जगह ये साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे रहे हैं। अब जाकर लोगों ने कहने लगे हैं अब कि एसी का यूज लोग ज़्यादा करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ज़्यादा आती है, गर्मी ज़्यादा आती है। अंदर जिनके यहाँ एसी लगे हुए हैं उनके अंदर तो ठंडा है, लेकिन वो अंदर की गर्मी को बाहर फेंक रहे हैं, तो बाहर जब सड़क पर गर्मी ज़्यादा होती है। तो ये अपने अपने चीज़ें हैं और हो सकता सही भी हैं जहाँ तक देखा जाए। तो ये सब चीज़ें, समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। मोबाइल से की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं कि मानसिक तनाव बढ़ रहे हैं, स्मरण शक्ति कमज़ोर हो रही है लोगों की, कंप्यूटर से भी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो रही है, और टीवी से भी हमारी आँखों की रोशनी ख़राब हो रही है, मोबाइल से आँखों की रोशनी जा रही है, कई लोगों की जा भी चुकी है। और हमारे यहाँ पंखे हैं, कूलर है, गैस है, इन सब चीज़ों को हम ज़्यादा अगर यूज करते हैं तो ये हमारे जीवन पर साइड इफ़ेक्ट डालते हैं और इन समस्याओं से हमें दो चार होना पड़ता है। जैसे कि हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया, पेट में कब्ज हो गया, गैस बन गई, और भी कई हृदय घात के रोग होते हैं, फेफड़ों के भी रोग होने लगते हैं, और आपके मानसिक तनाव होने लगते हैं। बच्चे मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं, आज छोटे छोटे हार्ट से बच्चे परेशान हैं, छोटे छोटे, उनको हार्ट की बीमारियां होने लगी हैं। 25-30 साल की उम्र में हार्ट की बीमारी होना, तो कोई ना कोई ऐसा कारण है जिस प्रकार से हार्ट की बीमारी हुई है। तो उस कारण क्या है? कारण केवल यही है कि विज्ञान के उपकरणों का जो आविष्कार किया वैज्ञानिकों ने, हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। उनको ज़रूरत ना होने पर भी उनका उपयोग कर रहे हैं, और ज़रूरत होने पर अगर उपयोग करते हैं तो हम विकास कर रहे होते हैं, और ज़रूरत ना होने पर हम इन सब चीज़ों का उपयोग कर रहे होते हैं तो हम अपने आप का विनाश कर रहे होते हैं।
तो ये जो समस्याएं हैं हमारे देश में उत्पन्न हुई हैं, तो इन समस्याओं का निदान भी हमको ही ढूंढना होगा, और इन समस्याओं का निदान हम एलोपैथिक दवाइयों में ढूंढते हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, पेट में गैस बन जाती है, कब्ज बन जाती है, तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और मोटी फीस देकर हम अपना इलाज कराते हैं। कुछ देर आराम मिलता है, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और इस प्रकार से हम पैसा फूकते रहते हैं और इलाज कराते रहते हैं, और कई नई नई बीमारियां भी हमारे शरीर को घेर लेती हैं, जिनका डॉक्टर भी के सामने भी कोई बीमारी आती वो भी नहीं समझ पाते हैं कि ये बीमारी है क्या। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए आपको सोचना होगा, अपने वैदिक साइंस की ओर जाना होगा, हमारे सनातन धर्म की तरफ हमें एक बार पुनः मुड़कर देखना होगा। सारी समस्याओं का हल आपके सनातन धर्म में ही छुपा हुआ है, और उसी के बारे में हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताऊंगा कि जो मेरे यूजर्स हैं, जो इन समस्याओं से ग्रस्त हैं, मानसिक तनाव को झेल रहे हैं, चिंताओं को झेल रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को झेल रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब हम बताने जा रहे हैं उस तकनीक का नाम जिससे आप अपनी सभी समस्याओं का निदान प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसी तकनीक है, ये एक ऐसी वैज्ञानिकों के द्वारा प्रमाणित एक ऐसी तकनीक है जो आप के तनाव को ये 5 दिनों में खत्म कर देती है। जो आपके बाहरी तनाव हैं उसको, उन तनाव को ये 5 दिन के अंदर ये खत्म कर देती है, और 2 महीने के अंदर आपके अंदर चेंजिंग आना शुरू हो जाती है, बदल जाएगा आपका जीवन। और इसका नाम है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, यानी ट्रांस का मतलब होता है बदलाव, बदल देना। ट्रांस का मतलब है बदल देना, यानी अनुवाद कर देना। तो ये हमारे जीवन को पूर्णतः बदल देता है, हमारे विचारों को चेंज कर देता है। अगर हमारे विचार निगेटिव विचार हैं, निगेटिव थॉट हैं, तो उनको पॉजिटिव बना देगा। ये एक क्रिएशन की शक्ति पैदा करता है हमारे अंदर। हम नए नए क्रिएशन कर सकते हैं, नई नई योजना बना सकते हैं। हमारे ये मानसिक शक्ति को प्रबल बना देता है। ये हमारे स्मरण शक्ति को मजबूत करता है, जिससे हमारी याददाश्त बहुत मजबूत हो जाती है। हम कोई भी चीज़ को एक बार पढ़ लेंगे या देख लेंगे, फिर हम उसको भूलेंगे। इतनी पावर हमारे अंदर आ जाती है। इससे हमारे अंदर जो शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी रहती है, उसी की वजह से हमारे पाचन तंत्र जो हैं, हमारे जो तंत्र वगैरह हैं, जो मशीनरी है, वो क्या है, फेफड़े हैं, और हमारा हार्ट है, और हमारा पाचन तंत्र है। और यही जो 3-4 चीज़ें हैं, वही पूरे शरीर को संचालित करती हैं। हमारे हार्ट का काम क्या होता है कि खून को साफ करना। हमारा हार्ट यहाँ जाता है, खून को साफ करता है, फिर बाद में खून अपना रक्त संचार होता है। तो मेडिटेशन ये आपके रक्त संचार की जो गति होती है उसको बढ़ा देता हो। जैसे ही आपकी रक्त संचार की गति बढ़ती है, तो आपके शरीर में स्फूर्ति आने लगती है, आपके अंदर से आलस खत्म हो जाता है। ये सब चीज़ें आपको जब इस तकनीक का अभ्यास करेंगे, तब आपको ये स्वतः ही अनुभव होने लगेगा कि हाँ, वाकई में हम जिस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं, तो वो तकनीक वाकई में हमारे अंदर हर एक पार्ट्स पर असर डाल रही है, और
उस पर काम कर रही है। तो आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि मेरे दिए हुए नंबरों पर संपर्क कीजिए, या आपने नज़दीकी महर्षि विद्या मंदिर जो भी आपके सिटी में हो या क्षेत्र में हो, वहाँ पर जाकर वहाँ के प्रधानाचार्य जो प्रिंसिपल हैं उनसे संपर्क कीजिए। वहाँ पर जो मेरे ध्यान शिक्षक हैं वो नियुक्त किए गए हैं, उनसे संपर्क कीजिए, उनसे आप ध्यान सीखिए। ये 4 या 5 दिन की ट्रेनिंग होती है। इसमें 4-5 दिन के अंदर आपको ध्यान सिखाया जाता है और इन्हीं पर 4-5 दिन के अंदर आपके तनाव को ख़त्म कर दिया जाता है। फिर डेली मेडिटेशन आपको घर पर सुबह शाम 20 मिनट सवेरे 20 मिनट शाम को आपको करना होगा। और किस तरह से करना होगा, जो वहाँ के मेरे प्रशिक्षित ध्यान शिक्षक हैं वो आपको बता देंगे, आपको समझा देंगे। और कोई भी दिक्कत आती है उसके बाद भी तब आप ध्यान शिक्षक से संपर्क कर सकते हैं अपने ध्यान को सुधारने के लिए। तो आप सभी लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। और भागवत ध्यान को अवश्य कीजिए, आने वाले समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। जय गुरुदेव।